हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 21 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 21 जून के लिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को ही मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाना शुरू हुआ था। हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। क्योंकि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, 13 घंटा 27 मिनट का दिन है 21 जून, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में देखना, आपकी परछाई नहीं बनेगी दोस्तों, क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। अब कमेंट में बताना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शिवालिक के जंगलों में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला है, उसमें शिवालिक के जंगलों में और हाथी के दाएं जबड़े का जीवाश्म मिला है दोस्तों। अब बताया जा रहा है कि वहाँ पर शिवालिक के जंगलों में एक नया बाघ अभयारण्य बनाने के लिए कैमरा ट्रैक स्टडी चल रही थी। उस स्टडी के दौरान वो मिला था। तो और जीवाश्म में हाथी का दायां जबड़ा है। तो उत्तर प्रदेश को में मिला है, तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि हाथी का जबड़ा मिला है, वो 50 साल पुराना। खूब अच्छी विशेषता है दोस्तों। देखना अगला क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस दोस्तों 20 जून को मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या थी? यदि आप इसकी थीम याद रखना, थीम थी एवरी एक्शन काउंट। एवरी एक्शन काउंट इसकी थीम थी। क्यों मनाया जाता है? कौन मनाता है? विश्व शरणार्थी दिवस यूएनओ मनाता है दोस्तों। और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। शरणार्थियों की जो परेशानियां उनको ग्लोबल तरीके से सामने लाने के लिए यूएनओ विश्व शरणार्थी दिवस मनाता है। 20 जून को मनाता है हर वर्ष। बार बार पूछेगा यह प्रश्न। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि दुनिया में 7 लाख लोग अभी शरणार्थी हैं, उनकी परेशानियां हैं, तो यूएनओ मनाता है दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस। इसकी थीम एवरी एक्शन काउंट है, याद रखना। कामाख्या मंदिर में बहुत शानदार क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार साधकों के बिना ही अम्बुबाची उत्सव मनाया जा रहा है। किस राज्य में? असम में है। यदि आप बात करोगे कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, गुवाहाटी असम के अंतर्गत है। बड़ा तांत्रिक मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक मंदिर है। तांत्रिक आते हैं, साधक आते हैं, मतलब खूब आते हैं। और ये जो अम्बुबाची उत्सव है ये मनाया जा रहा था 22 से लेकर के 26 जून के बीच में मनाया जाएगा। 22 से 26 जून के बीच में मनाया जाएगा। असम में मनाया जाएगा। कामाख्या माता एक मंदिर, दुनिया में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर देवी की योनि की पूजा की जाती है। अब मंदिर 22 से लेकर के 25 तक बंद रहेगा, क्योंकि देवी रजस्वला हो जाती है। और 26 को मंदिर का शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होने के बाद उसको खोला जाएगा। तो साधकों के बिना ही खोला जाता है। आप देखते हैं कि एक कहानी पढ़ते हैं कामाख्या माता के मंदिर की, जब देवी रजस्वला होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी लाल हो जाता है। दोस्तों, बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है कामाख्या माता मंदिर की। और दुनिया में एक ऐसा मंदिर ही है केवल जहाँ तांत्रिक का, इस प्रकार के तांत्रिक लोग, बड़ा मंदिर है कामाख्या माता मंदिर। अगला क्वेश्चन है, 75वें यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? वोल्कर वोजकिर चुने गए हैं। दोस्तों, वोल्कर वोजकिर की आप चर्चा करोगे तो आप यूं समझ के देखना दोस्तों, जो यूएनओ है और यूएनओ में इसे 178 मतों से विजय बनाया था। वोल्कर वोजकिर को महासभा का इसे अध्यक्ष चुना गया। यूएनओ के 6 अंग हैं, उसमें एक सभा है महासभा, और महासभा का इसे अध्यक्ष चुना गया है। इनका कार्यकाल 1 साल का होता है, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। और इसको 178 मतों से जीत दिलाई है। दोस्तों, इनको याद रखना। वोल्कर वोजकिर यूएनओ के जनरल असेंबली है। यूएनओ के वर्तमान जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरेस हैं। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। स्थापना 1945 में हुई थी, 26 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ बड़ा संगठन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कालरा एंड द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? काजुओ इशिगुरो ने लिखी है। दोस्तों, नाम तो आपने पढ़ा ही होगा कहीं पर, अभी काजुओ इशिगुरो।
इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार काजुओ इशिगुरो को मिला है। इनकी ये पुस्तक है कालरा एंड द सन, तो इनको याद रखना, इनकी पुस्तक बार बार पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में लॉन्च किया गया दोस्तों। टीएस वेदर ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करने के लिए तेलंगाना सरकार ने टीएस वेदर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करने के लिए इस टीएस वेदर नामक मोबाइल को लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की राजधानी जानते हैं आप, हैदराबाद है। 2024 तक, तो 24 के बाद उसकी राजधानी हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव हैं, तो उनको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसने जीता है? अमर्त्य सेन ने जीता। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं, भारत के महान अर्थशास्त्री ने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीता है। हाल ही में जेएसएम सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को बनाया दोस्तों। जेएसएम सीमेंट एक कंपनी अपने ब्रांड एम्बेसडर एक से अधिक दो भी बना सकती है दोस्तों। जैसे आप समझते हैं पूमा को बात करते हैं, पूमा के लिए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। तो जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्यों बनाती है कंपनी उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाती है जिसकी सोशल मीडिया पर पकड़ ज़्यादा है, सोशल मीडिया में सक्रिय ज़्यादा है। तो यदि आप सौरव गांगुली सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो वो आपने नाम सुन लिया, जेएसएम सीमेंट का एडवर्टाइज कर रहे हैं सौरव गांगुली सुनील छेत्री, मतलब लोगों में चर्चा बनी, लोगों ने ध्यान आकर्षित किया, तो ये उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? उर्जित पटेल को चुना गया है। उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट पॉपुलेशन फॉर परमिशंस के अध्यक्ष चुना गया है। ये भारत का एक थिंक टैंक है और इसका अध्यक्ष उर्जित पटेल को चुना गया। उर्जित पटेल RBI के पहले गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। आपको याद होगा नोटबंदी इसी के शासनकाल में थी, उर्जित पटेल के शासनकाल में। बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब शशिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। तो दोस्तों इनको याद रखना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।